दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि इस कथा को पूरा सुने, अन्यथा ना सुने, क्योंकि ऐसी मान्यता है इस कथा को बीच में ही छोड़ने से हनुमान जी का अपमान माना जाता है तथा इससे व्यक्ति के जीवन में संकट आता है। एक महिला हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाके उन्हें गेहूं के आटे की रोटी, चीनी और घी से बनाए लड्डू चढ़ा के आती थी। भोग लगाते समय महिला एक मंत्र कहती, लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाओ खाए रोटी। ऐसा कह के वो प्रसाद मंदिर में छोड़ आती और तब ही भोजन करती। वक्त बिता, महिला की शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी भी शादी हो गई, लेकिन महिला ने अपना कर्म नहीं बदला। हालांकि उसकी माली हालत खस्ता थी, पर फिर भी उसने अपनी श्रद्धा से मुंह नहीं फेरा। लेकिन एक दिन महिला की बहू ने उन्हें टोक दिया और कहा कि घर में तो राशन की कमी है और आप बजरंगी को खिला के आ रही है। लेकिन तब भी सास नहीं मानी, तो एक दिन बहू ने उनके कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। महिला का प्रण था कि बिना अपने नियम पूरे किए वो कुछ नहीं खाती थी, इसलिए बहू ने उन्हें क्रोध के मारे पूछा नहीं और उन्होंने कुछ बोला नहीं। 6 दिन हो गए, महिला ने कुछ नहीं खाया, लेकिन तब तक बहू के खस्ता हाल हो गए थे। बेटे की नौकरी छूटी और उनके भी भूखे मरने के हाल हो गए। 7वें दिन महिला के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें उसी अंदाज में खाने के लिए पूछा जैसे महिला भोग लगाते समय कहती थी। महिला ने कहा कि आज आप खिला दोगे, कल कौन खिलाएगा? तब ब्राह्मण बोला, मैं खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा। तब बुढ़िया ने खाना खा लिया। उस दिन बहू को सास की सुध आई और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सास तो अंदर भली चंगी है और खाना खा रही है। तब बहू ने बड़बोलेपन से कहा कि क्यों सासू जी, अब तो नहीं जाओगे न मंदिर? सास बोली, मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब बहू ने खाने के बारे में पूछा तो सास से सच कह सुनाया। तब बहू को अपनी गलती का और बुढ़िया की श्रद्धा का एहसास हुआ और वो उनके चरणों में गिर माफी मांगने लगी। बहू ने बताया कि कैसे उनके मंदिर न जाने से वो बदहाल हुई। उस महिला के भाग से ही परिवार को खाना मिल रहा था। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, जो अपने भक्त के संकट में मदद को आगे आए। बजरंगबली हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, बस भक्त की भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, पाखंड नहीं। दोस्तों, हनुमान जी के व्रत से जुड़ी एक अन्य पावन एवं मंगल कथा है जो आपको हनुमान व्रत के बाद अपने परिवार को सुनानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शीघ्र कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी काफी दुखी रहते थे। काफी सोच विचार के बाद वो ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा आराधना करने के लिए सुदूर वन में चला गया। वह हर रोज पूजा के बाद महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी हर मंगलवार पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया करती थी। मंगल के दिन वह व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार एक व्रत के दिन किसी कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। उस दिन वह इस कारण से हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में इस बात का प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन इसी अवस्था में पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे इतने दिन नहीं खाने पीने के कारण मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक का वरदान देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। उधर सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी भी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने प्यार से उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण भी वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में खेलता देखकर वह अपनी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा यह कुलटा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ।
वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। रात्रि में उससे हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, हे ब्राह्मण, यह सुंदर बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को कुलटा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ और साथ में अपने ऊपर उसे काफी पछतावा भी हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।